हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास के अंदर मेजर ऑफ स्क्यूनेस को समझाना चाह रही हूँ। तो स्क्यूनेस, व्हाट इज स्क्यूनेस? इससे पहले हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रीड किया था। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसकी बात कर रहे थे? ये जो है, दिस इज अवर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पॉइंट के अंदर मिड में हमारा मीन, मॉड एंड मीडियन तीनों क्या थे? इक्वल थे। तो हमने ये बोल दिया था कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इधर भी हमारा 0.5 था एरिया और इधर भी 0.5 ही एरिया था। लेकिन अब स्क्यूनेस क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। जब इक्वल होता है तो हम उसको बोल देते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब ये सिमेट्रिकल ना हो, एब्सेंस हो सिमेट्री की, तो हम उसको नेम दे देते हैं स्क्यूनेस। इट मींस जब ये दिस एरिया इज नॉट इक्वल टू दिस एरिया, तो इसको हम बोल देंगे दिस इज द स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन या दिस इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो वही सेम समझा रहे हैं कि लैक ऑफ सिमेट्री इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब कमी होती है सिमेट्री की, तो उसको हम बोल देते हैं दिस इज नॉन एज स्क्यूनेस। इसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। तो जो मेजर्स हैं, मेजर्स किस लिए यूज होते हैं? किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंट और डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम स्क्यूनेस का मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये होगा कहाँ? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होगा। इसके अंदर अब टू टाइप के मेजर्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड वन है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर को हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं। तो प्लीज इसको नोट कीजिए, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर यही होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल के दिखाइए। तो अब व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजर? एब्सोल्यूट मेजर है कि जब हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। कि कोई भी स्क्यूनेस को यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम, ग्राम्स, लीटर। तो इस तरह से जब आपको यूनिट्स में मेजर करना है तो इसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब रेशोज के अंदर, परसेंटेज के अंदर आप स्क्यूनेस को मेजर कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज द अदर नेम ऑफ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव मेजर। क्लियर हो गया है? और साथ के साथ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो किस लिए यूज होता है? टू और मोर देन टू यूनिट्स या मोर देन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए हम रिलेटिव मेजर को यूज कर लेते हैं। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कि रिलेटिव मेजर जो है मोर देन टू सीरीज को मेजर करने के लिए, उनकी स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए हम रिलेटिव मेजर का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज मैं आपको पूरा थ्योरिकल समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ स्क्यूनेस के मेन पॉइंट्स हैं जो हमें नॉलेज में होने चाहिए। उसमें फर्स्ट वन पॉइंट है कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन एंड मॉड जो है वो सेम नहीं होते। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। ये देखिए, दिस इज आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों हमारे सेम होते हैं। जबकि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक तो होता है पॉजिटिव स्क्यूड, एक होता है नेगेटिव स्क्यूड। अब पॉजिटिव स्क्यूड देखिए, पॉजिटिव स्क्यूड क्या है कि पॉजिटिव साइड, दिस इज अवर पॉजिटिव साइड राइट हैंड साइड में। तो ये देखो, यहाँ से तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये इस तरह से बैंड हो गया है। तो ये हमारा हो गया है पॉजिटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चे इसके अंदर जब हम देखते हैं मीन, मीडियन एंड मॉड, तो वो हमारा सेम नहीं होगा। तो इसके अंदर जैसे पॉजिटिव स्क्यूनेस है, तो ये आप देखो, यहाँ पे मीन है, यहाँ पे मीडियन चलेगा और यहाँ पे हमारा
मॉड होगा। दिस इज अवर पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है कि इसने यही बोला है ना कि वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड आर डिफरेंट। यस, दिस इज डिफरेंट। अगर अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इस पॉइंट पे मीन, मीडियन एंड मॉड हमारे इक्वल हो जाते, बट इस पॉइंट पे मीन, मीडियन एंड मॉड आर नॉट सेम, बिकॉज इधर इधर हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। ओके, तो ये वाला पॉइंट आ गया है। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आप लेके चलो नेगेटिव। अब नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नेगेटिव की तरफ बैंड होगा, ये होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आ जाएगा मीन, दिस इज मीडियन एंड दिस इज अवर मॉड। क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या होगा कि मीन ऑब्वियसली क्या है, लेस है, तो मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मॉड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको ये पॉइंट किस लिए प्रूव करवा रही हूँ कि हमारा मीन, मीडियन और मॉड जो है वो डिफरेंट है। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सेम बोल सकते हैं इसको, स्क्यूड या असिमेट्रिकल। अब मैंने आपको इसको प्लॉट भी करवा दिया है ग्राफ के अंदर कि जब हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव स्क्यूड एंड दिस इज आवर पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। तो ये हो गया मीन, दिस इज मीडियन एंड दिस इज आवर मॉड। क्लियर है? तो इसको हमने ग्राफ पे इक्वली प्लॉट किया है। तो प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर, तो ये जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नहीं दे पा रही। यस, नॉर्मल शेप नहीं है ना। नॉर्मल शेप तो क्या होती है हमारी, सिंपल ऐसे होती है जो इक्वल होती है। ये भी 0.5 पोर्शन होता है और ये भी हमारा 0.5 पोर्शन होता है, बट पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स आर नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑर्डिनेट्स इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैक्स ऑर्डिनेट्स है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्वल, Q3 माइनस मीडियन इज नॉट इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। बच्चे ये आगे हमारे बाउले का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बाउले की स्क्यूनेस आएगी, उसके अंदर हम कर देते हैं कि क्वार्टाइल्स जो है वो क्वार्टाइल्स पे ही बेस्ड है बाउले स्क्यूनेस, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। लेकिन एक मैं स्मॉल सा पॉइंट आपको बता देती हूँ कि जैसे ये है, अब इसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो नहीं है, तो ये मैंने पॉजिटिव शेप में बना दी, ये तो लाइक ए नॉर्मल ही बन गया है हमारा। मैं आपको पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बना के देती हूँ। आप पॉजिटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो, ठीक है। अब क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है बाउले, तो मीडियन तो ये होगा, ठीक है। और इधर ऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, ये हमारा Q3 हो गया और ये हमारा Q1 हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली Q1 कौन सा एरिया है, 25%, Q3 है जो वो कौन सा होगा, 75%। तो इसके अंदर हमारा ओनली 50% एरिया कवर हो रहा है, लेकिन वो 50% एरिया भी इक्वल पार्ट्स में कवर नहीं हो रहा है। तो मैं ये क्या बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये ऑब्वियसली इक्वल होता इस पार्ट्स के, एक पार्ट मीन्स ये भी 25% बन जाता और ये भी 25% बन जाता, बिकॉज 75 क्वार्टर ये है, 25 ये, तो मिड का कितना हो गया, 50 हो गया। 50 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। बट दिस इज आवर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस पार्ट। तो क्या किया इसमें, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में बना दिया। ये इक्वेशन कैसे बनी, Q3 माइनस मीडियन, ये रहा Q3 कि Q, मैंने यही बोला ना कि दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस पार्ट, तो ये इसने इसमें ले लिया कि Q3 माइनस मीडियन इज नॉट इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, आपको पता है कि क्वार्टाइल्स के बेस पे है। हमारे पास जो बीच का होता है वो क्या होता है, Q2 होता है, मीडियन भी बोल सकते हैं, Q2 भी बोल सकते हैं,
और हमारे पास 3 ही क्वार्टाइल्स होते हैं। क्वार्टाइल्स का हम पूरा चैप्टर रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये हमारा Q1 है, ये Q3 है, मीडियन Q2 है। तो दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस एंड ड्यू टू स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कि सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस ऑफ सीरीज फ्रॉम मीडियन आर नॉट सेम। यस, डेविएशंस ले रहे हैं, मीडियन से ले रहे हैं। पॉजिटिव ये वाला एरिया हो गया, नेगेटिव ये एरिया हो गया। इसके ऑर्डिनेट्स ही जब सेम नहीं है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसका जो डेविएशंस लोगे वो भी आपके सेम नहीं होंगे। तो इसके अंदर ज्यादा डीपली करने का कोई नीड ही नहीं है। नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंसीज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं। तो ये देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, उससे आपको आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये देखो सेम रेशियो लेके चल रही हूँ। ये है 20, दिस इज 40, दिस इज 60, 60, 40 एंड 20। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से इक्वली मेजर करेंगे तो ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट हम यहाँ पे किसकी बात करें? स्क्यूनेस की। तो अब मैं स्क्यूनेस का आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ये लेके चल लो हमारी 60, यहाँ पे लेके चल लो 40, यहाँ पे 30, ये वाली 20 और यहाँ पे लेके चल लो आप 50, 20, 10। तो अब इसको मेजर करो। तो ये शेप इस तरह से बन रही है कि पॉजिटिवली मैंने इसको बैंड करने की ट्राई की है। तो ये क्या हो गया कि देखो इक्वल नहीं है, 60, 50, 40, 30 ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या ले लिया 45 ले लिया है, यहाँ पे ले लिया है 35 और यहाँ पे ले लिया है 20। तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एरिया। तो ये चीज ये यही बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या इन स्क्यूनेस। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट वन है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिकल होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो 0 होती है। एब्सोल्युटली ट्रू। ये हमारा क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्यूनेस होती कब है? जब एब्सेंस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे तो एब्सेंस है ही नहीं। जब एब्सेंस ही नहीं है तो आपका कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एब्सेंस ही नहीं है स्क्यूनेस की, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑब्वियसली क्या बन जाएगा हमारा? 0 बन जाएगा। ठीक है, स्क्यूनेस हम क्या कर रहे हैं? मेजर ही यही कर रहे हैं कि सिमेट्रिकल की कोई एब्सेंस हो, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस सिमेट्रिकल की कोई एब्सेंस है ही नहीं, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा 0 बन जाएगा। और इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जब पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, ये वाला यहाँ देखो पॉजिटिवली साइड में जब बैंड हुआ है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आपका पॉजिटिव ही होगा। और जब आपका नेगेटिव साइड के अंदर बैंड हुआ है, नेगेटिव स्क्यूनेस है, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो भी नेगेटिव ही होगा। क्लियर है? नेट के लिए ये पॉइंट आ सकता है कि अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा? एब्सेंस ऑफ 0 होगा, 0 होगा, 0.5 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, कुछ एग्जांपल्स दे देंगे आपको और बताइए। तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव स्क्यूड है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो आपका आप बोलोगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स थे। आई होप ये आपको सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट जो थ्योरिकल पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे स्क्यूनेस के। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगी। इसके नंबर ऑफ मेथड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कार्ल पियर्सन ही मेथड स्टार्ट करवा रही हूँ, फिर हम डे बाय डे बाउले वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। लॉट्स ऑफ मोटिवेशन मिलती है आपकी लाइक से, कमेंट से। पॉजिटिव होता है तो बहुत खुशी है, नेगेटिव है तो हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज आप
बहुत सारे लाइक्स दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वीडियो बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।